नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपीएल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सीएए लागू होने से देश में चोरी, डकैती और बलात्कार को बढ़ावा मिलेगा। केजरीवाल के इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। शाह ने कहा कि केजरीवाल अपना आपा खो बैठे हैं, उनका करप्शन एक्सपोज हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केजरीवाल नहीं जानते कि इन तीनों देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी भारत में रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते, रोहिंग्यों का विरोध क्यों नहीं करते। शाह ने कहा कि केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वह विभाजन की पृष्ठभूमि भूल चुके हैं, उन्हें शरणार्थियों से मिलना चाहिए। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा था कि सीएए लागू होने से देश में चोरी, डकैती और रेप के मामले बढ़ेंगे। 1947 से भी ज्यादा बड़ा पलायन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। अगर सभी भारत आ जाएंगे तो यहाँ के लोगों का क्या होगा। मोदी सरकार उन सभी लोगों को रोजगार देगी। उन्होंने कहा कि पूरा देश सीएए का विरोध कर रहा है, हमारे युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उन 3 देशों के लोगों को यहाँ बसाकर वोट हासिल करना चाहती है। ये बीजेपी की वोट बैंक की राजनीति है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी अधिसूचना की टाइमिंग पर सवाल उठाया था। उसको लेकर अमित शाह ने कहा कि सारे विपक्षी दल, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, राहुल गांधी, ममता बनर्जी हो या केजरीवाल हो, ये लोग झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भाजपा ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सीएए लाएंगे और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया था। कोरोना के कारण थोड़ी देर हुई। शाह ने कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। वो बेनकाब हो चुके हैं और देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है। मैं 4 साल में कम से कम 41 बार बोल चुका हूं कि सीएए लागू होगा और चुनाव से पहले ही लागू होगा। इलीगल माइग्रेंट्स हैं, अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उन्हें वापस अपने देश भेजने से पहले उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। ये आपने डिटेंशन एरिया में, जेल में नहीं डाल सकते। ये आपने 2019 में मुझे समझाया था एक इंटरव्यू में। सीएए में डिटेंशन कैंप नहीं है। इसी को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ कि अगर सीएए के तहत वो लोग नहीं आते तो वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा उनका? नहीं, उनकी व्यवस्था होगी ना। 100 लोगों का प्रॉब्लम है तो उसमें से 85 का तो अभी क्लियर हो रहा है, बाकी का आगे सोचेंगे। तो कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? लाखों में, करोड़ों में, हजारों में, कितने लोग हैं? देखिए, ढेर सारे लोग हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। वो जब एप्लीकेशन आएगी और बहुत सारे लोग, ये जो मिस कैंपेन चल रहा है, अपप्रचार चल रहा है, इसके कारण शायद एप्लीकेशन करते हुए भी डरेंगे। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आप यहां पर अप्लाई कर दीजिए। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर भरोसा रखिए। आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सिटीजनशिप दी जाएगी। आपका अवैध तरीके से भारत में आना, इस शरणार्थी के रूप में आपको स्वीकृति ये कानून दे रहा है। इसका कोई क्रिमिनल केस आप पर होगा नहीं और आपकी भारत में की हुई सारी एक्टिविटी को भी वैधता प्रदान की जाएगी। तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उनके पास एक्स्ट्रा राइट्स होंगे या इक्वल राइट्स होंगे या कम राइट्स होंगे? इक्वल राइट होंगे। वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। मेरा और आपके जितना ही अधिकार उनका होगा। देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे?